वेलकम बच्चों। जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और याद करिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में लास्ट टाइम में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक है। जो इक्वेशन हमारा ये है, कौन सा इक्वेशन याद करो भला, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है हमारे पास में, ये हमारे पास जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई। ये वो इक्वेशन था, ठीक है। कौन सा इक्वेशन है हमारे पास में, ये इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ए क्या होता है, ट्वाइस एच कैसे लेते, बी ट्वाइस जी ट्वाइस एफ कैसे लेते, ये सब हमने देखा हुआ है और प्रॉब्लम्स ही तो पढ़े हम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करे। उसके लिए भाई हमारे पास दो कंडीशंस है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस है, कौन सी, कि वहाँ पर ये जो ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी है माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, जिसका डिटर्मिनेंट फॉर्म ये है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ए स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसी के चलते हमने थोड़े से उसके संबंध में कुछ पॉइंट्स भी पढ़े थे कि ये हमारा पूरा जो इक्वेशन है जो दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है, उसमें से स्टार्टिंग का ये भाग हटा दो, उसको इज इक्वल टू साइन दे दो, तो ये भी एक इक्वेशन होगा। लेकिन ये इक्वेशन कौन सा रहता हमारा, ये इक्वेशन रहता पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन्स का, ठीक है। और ये हमारे पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, तो ये दो लाइंस इन दो लाइंस को पैरेलल रहती, इसलिए हमने एंगल हमारे पास में ये लिया था, सेम एंगल था हमारे पास में, कौन सा, कि tan थीटा इज, यानी उन दोनों के बीच में, लाइंस के बीच में एंगल tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। और इसी के चलते हमारे पास तीन और पॉइंट्स थे, कौन से, एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो आया तो लाइंस पैरेलल, अगर ए प्लस बी जीरो आया तो लाइंस परपेंडिकुलर, और अगर वो ग्रेटर देन जीरो आया ए स्क्वायर माइनस ए बी तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर है तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, जो फार्मूला था बी जी माइनस एफ एच अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी ए एफ माइनस जी एच अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी। ये कैसे आया, क्या है लेना, इसको थोड़ा सा ट्रिकली हमने देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्वेश्चन चालू किए थे, तो वहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 थी, ये हमारे पास क्वेश्चन थे। इसमें से हमने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, उसमें से फर्स्ट में से सेकंड आपको करना था, ठीक है। मेन सेकंड हमने पढ़ाया था, थर्ड आपको करना था, फिर फोर्थ हम पढ़े थे, ठीक है। आगे हम आज यहाँ पर जो देखने वाले हैं हमारे पास में, ठीक है, तो हम फिफ्थ देखेंगे, तो फिफ्थ में भी मैं आपको फर्स्ट पढ़ाऊंगा, सेकंड आप करना। सिक्स देखेंगे तो सिक्स में मैं एक पढ़ाऊंगा, बाकी दो आप करेंगे। क्यों ऐसा बोलेंगे आप सर कि एक पढ़ाएंगे बाकी होमवर्क, वही इसलिए बच्चों क्योंकि वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम मेथड से वैल्यू वगैरह बदल के आने वाली, ठीक है। चलो यहाँ पर देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5 में से फर्स्ट और 6 में से फर्स्ट, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पर होमवर्क भी करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है ये तो हमने किए हुए थे हमारे पास, आगे ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जब आता है ना आपको, तो क्वेश्चन को पहले समझ लो कि आपको दिया क्या है, पूछा क्या है, और उसके संबंध में उन दोनों को रिलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है, ठीक है। वो अगर आ गया तो आपका काम हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपसे, उसको पहले समझो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझो। सो क्या है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। यानी ये जो इक्वेशन आपको दिया है ये क्या है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। ये कंबाइन इक्वेशन है, आपको सेपरेट इक्वेशन निकालना है। इसके पहले भी बच्चों हमने ये सब काम किया है, वहाँ पर हम करते क्या है, सिंपल, वहाँ पर हम काम करते थे फैक्टराइजेशन मेथड से, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दो इक्वेशन मिलते, वही हमारे सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस रहते, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमारे पास आंसर की शुरुआत करते, हेडिंग डाल देते आंसर्स, ठीक है। सो पहले गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, क्या बोलेंगे हम, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है। चलो तो क्या है हमारे पास, देखो ये है x माइनस टू होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर है 3x माइनस टू, फिर है x प्लस 1, ठीक है। फिर है आपके पास 2, यहाँ पर है एक्चुअली y प्लस 1 है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये हमारे पास क्या है, y प्लस 1 है, ठीक है। और यहाँ पर y प्लस 1 होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप या तो डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको थोड़ा सा वेरिएबल बदल कर काम करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर आपको x माइनस टू नज़र आ रहा है, x माइनस टू, आप x माइनस टू की जगह पे कुछ और रख दो, मैं रख देता हूँ यहाँ पर, क्या बोलते हैं हम, पुट, समझो x माइनस टू की जगह पे मैं m रखता हूँ, एंड दूसरा कौन सा है हमारे पास, देखो ये y प्लस 1 है,
तो y+1 की जगह पे हम n रख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा काम इजी नहीं होगा, ठीक है, काम वही करना है, स्टेप्स वही करनी है, बस जो हमको ब्रैकेट्स लिखते हैं उसके एवज में हम सिंगल वेरिएबल से काम चलेगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, m उसका स्क्वायर माइनस ये 3 है, इसकी जगह पे m आएगा, इसके जगह पे आप देखो n आएगा, प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा n का स्क्वायर, ठीक है। देखो इस तरह से आ गया, यानी ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आखिरी में यम और एन की वैल्यू वापस कर देना। अब बच्चों ये अगर देखेंगे ना, ये सिंपल सा हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जनरली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हो, कर लो। यहाँ पर देखो क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहते हैं, तो वहाँ पे 3 पॉइंट्स रहते हैं, ये आप 9-10 क्लास में पढ़ चुके हो। तो मल्टीप्लिकेशन किसका, फर्स्ट एंड थर्ड का, तो 2 यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 2 1 सा क्या होगा 2, फिर 2 के आप ऐसे फैक्टर करो कि उसकी एडिशन 3 आने को ना, तो सिंपल वही है 2 1 जा, ठीक है। और दोनों को क्या चिपकाएंगे, जो उनके साथ है वेरिएबल, तो यहाँ पर है mn और यहाँ पर भी है mn, ठीक है। फिर एडिशन होने के कारण सेकंड का साइन दोनों को जाता है, ये आपको मालूम है, ठीक है। वैसे भी चेक कर लो, 2mn और 1mm क्या बनेगा, 3mn, और माइनस दोनों में है तो माइनस 3mn, तो इस 3mn की जगह पे वो आप रख दो, सो क्या होगा m² माइनस 2mn, ठीक है, माइनस 1mn यानी सिंपल mn लिखेंगे, प्लस 2n² इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर ग्रुप बनाएंगे, पहले दो दूसरे दो, पहले में से कौन कॉमन निकलता, तो यम, यहाँ पर बचेगा यम माइनस यम गया तो ट्वाइस यन, ठीक है। यहाँ माइनस निकला, यहाँ पे देखो दोनों में n है, ठीक है, तो यम बचेगा, माइनस निकला तो साइन चेंज होगा, और एक बार यन गया तो ट्वाइस यन ये आता इज इक्वल टू 0, और वैसे भी यही ब्रैकेट रिपीट होता है, ये आपको मालूम है। इनको भी निकाल दो, क्या हो जाएगा m-2n, ठीक है, और दूसरा होगा यहाँ पर ब्रैकेट लेंगे m-n इज इक्वल टू 0, यह आ गया। बस अब आप क्या करो, इसी से हमको सेपरेट इक्वेशन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम उसकी वैल्यू वापस करते हैं, पहले काम करो आप लिख लो यहाँ पर, ठीक है, तो m-2n, ठीक है, काम करते नहीं तो फिर रख देते, ठीक है। देखो तो m क्या है, तो यम है बच्चों हमारे पास x-2 है, ठीक है, माइनस ये ट्वाइस एन है तो 2, ठीक है। यहाँ पर इसको ये ब्रैकेट हटा दो, ठीक है, ये ब्रैकेट थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं और थोड़ा स्क्वायर टाइप ले लेता हूँ, ठीक है। देखो m की जगह पे x-2, ये -2 है, n की जगह पे y+1 है, तो ब्रैकेट ले लेते हैं y+1, ठीक है, यहाँ पैक करते हैं, ठीक है। दूसरा, ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर क्या होगा, देखो m, तो m है हमारे पास x-2, ठीक है, माइनस n जो है y+1 है, तो यहाँ पर y+1 आएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इसको अभी सॉल्व करते हैं तो काम बन जाएगा, सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा देखो, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास ये x-2, यहाँ पर होगा -2y -2 1 जा 2, ठीक है, और यहाँ पर होगा x-2 -y -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसलिए हमारे पास आएगा यहाँ पर x -2y -2 ये बनेंगे -4, ठीक है, और यहाँ पर ये होगा x -y -2 ये बनेंगे -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसलिए आखिरी में लिख दो क्या, सो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस, यहाँ पर आप लिखेंगे तो दोनों को 0 दे दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो पहला x -2y -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरा होगा x -y -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर काम कर लो, इसको आप बॉक्स दे सकते हो, ये हो जाएगा और ये दूसरा, ठीक है। तो ये होंगे हमारे x -2y -4 इज इक्वल टू 0, x -y -3 इज इक्वल टू 0। दीज आर द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स, रहेगा ध्यान में, ठीक है। तो ये आपको काम करना है बराबर ढंग से, जो भी हमारे पास में दिया है उसको आप बराबर चेक करो। सो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उसका ये आंसर है, ये रफ में पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको ना काम कर सकते हो। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आगे पीछे हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चल जाता है, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा देखो, इसमें ना क्वेश्चन नंबर 5 में और एक क्वेश्चन है, तो अब ऐसा ही आपको काम करना है तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, घर पे करना हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें हमारे पास बच्चों 3 क्वेश्चंस हैं, उसमें से हम 1 पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आप पढ़ना, यानी आप करना घर पे, ठीक है। तो चलो क्या है यहाँ पर, हेडिंग डालते हैं आंसर्स, बताइए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, आपको क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालना है। इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, यानी उसने जो कहा है कि वो जो इक्वेशन दी है वो इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो तो पहले गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन, ठीक है, क्या है, सो इट इज 3x² प्लस 10xy प्लस 3y² प्लस, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर 16y है प्लस k है इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमारे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करो, चलो बताओ यहाँ पे फट से, तो क्या होगा, ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² प्लस यहाँ पे होगा ट्वाइस gx प्लस ट्वाइस fy प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बराबर काम करो, x² है, x² के साथ a, x² के साथ 3, यानी a इज इक्वल टू बनेगा 3, ठीक है। xy छोड़ो, ट्वाइस h, xy छोड़ो 10, यानी ट्वाइस h इज इक्वल टू 10, सो h इज इक्वल टू पट से आप 5 लिख सकते हो, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, फिर by² है, तो by² y² की जगह पे 3y² है, यानी b इज इक्वल टू आएगा 3, ठीक है। फिर x है, x को छोड़ दो तो वैसे भी x है ही नहीं, तो ट्वाइस g इज इक्वल टू क्या है 0, सो g इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ये थोड़ा 6 जैसा दिख रहा, ठीक है, यहाँ 0 करो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ट्वाइस fy, y के साथ 16 है, तो ट्वाइस f इज इक्वल टू 16, सो y यहाँ पर क्या होगा f इज इक्वल टू 2 8 होगा, ठीक है। और यहाँ पे c की जगह पे कौन आएगा, k, यानी अलग अलग कर दिया इसको, ठीक है। चलो अब उसने क्या कहा, तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइंस को, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, एज गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, क्या रिप्रेजेंट करता है वो, पेयर ऑफ लाइंस। और अगर बच्चों अगर ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है, सो यहाँ पर पेयर ऑफ लाइंस की कंडीशन वो डाल देंगे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो क्या बोलेंगे हम, ABC याद करो प्लस ट्वाइस FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल टू 0 होगा। अब अपने अपने जगह पे वैल्यू रख दो। अब ये A है, तो A का मतलब 3, B देखो B कहाँ पर है, ये भी 3 है, ओके। C देखो C कहाँ पर है, ये C है लास्ट में, ये है K हमारे पास, प्लस ट्वाइस F कहाँ है, F है 8 इंटू G देखो G वैसे भी 0 है, प्लस H है यहाँ पर, सॉरी प्लस नहीं, हाँ मल्टीप्लिकेशन आएगा यहाँ पर, प्लस कितना H है हमारे पास 5, ठीक है, माइनस क्या है AF², तो A मतलब 3 इंटू F², तो F है 8 का स्क्वायर माइनस BG², B है 3 और G हमारे पास 0 का स्क्वायर देख सकते हैं यहाँ पे, माइनस C का मतलब क्या है हमारे पास, देखो तो C का मतलब है K और H², तो H है हमारे पास 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये हमारे पास ये ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप, ठीक है, यहाँ तक है हमारे पास वो, ये फिर उसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। तो देखो ये 3 3 9 और साथ में लगेगा K, यहाँ पर देखो एक 0 आ गया, तो सभी का सभी आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा, माइनस ये देखो 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 इंटू 3 करो, तो 3 4 12 कैरी 1, 6 3 18 और 1 ये बनेंगे 19, ठीक है। तो बराबर आप सिंपली अच्छे से मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना आप। चलो आगे क्या है, ये हो गया, फिर ये 0 आएगा, ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर 25 और ये बनेंगे 25K इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर,
ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, सॉल्व करो। तो बच्चों ये 9k है और ये 25k, ठीक है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, बड़े नंबर का साइन लगेगा, बड़ा नंबर 25 है, माइनस होगा, 25 में से 9 जाएगा, 16k आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद में ये जीरो को छोड़ दो, ये जीरो को छोड़ दो, और ये जो 192 है उसको ट्रांसफ़र कर दो, यानी वो नेगेटिव है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 192। सो फाइनली k इज इक्वल टू बात करते हैं 192, ठीक है, ये -16 है, उधर जाएंगे तो +16 नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, वो नीचे जाएंगे जैसे के तैसे, ठीक है, ये ध्यान में रखो। सो k इज इक्वल टू माइनस रहेगा और 16 का टेबल बोलो, 16 × 16, यहाँ पर हमारे पास 19 में से 16 चले जाएंगे तो 3 और 2 यानी 32, 16 2 × 32 ये हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए बच्चों हमारा फाइनल ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा -12, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बच्चों आपको क्या होता है इन क्वेश्चन को समझना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का ये आंसर है k इज इक्वल टू -12। अब इसके जैसे जो क्वेश्चन आप कर सकते हो वो खुद मैंने कहा आपको बता भी दिया, इसमें से सेकंड थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, फिफ्थ में से सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं, और फिर इसके जैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व एग्जाम्पल में भी मिलते हैं, और वो आपके जो बंच होता है पूरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जिसको मिसलेनियस ग्रुप कहते हैं, ठीक है, उसमें भी होते हैं। तो वो आप क्या करो अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका नॉलेज स्ट्रांग होगा, ठीक है, नॉलेज स्ट्रांग होगा तो आप कहीं पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।